हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे एटॉम के बारे में एंड डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बीएनबी कॉइन के बारे में एंड अलोंग विद दैट हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में कि एक्जैक्टली बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को ऊपर डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, मेक श्योर अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर आप बिटकॉइन के डोमिनेंस को देखोगे तो यहाँ पर अब इस टाइम पे ऑल्ट्स के अंदर हमें जो भी मूवमेंट देखने को मिल रहे तो जस्ट बिकॉज ऑफ बिटकॉइन डोमिनेंस। तो डोमिनेंस अभी इस टाइम पे नीचे आ रहा है एंड डोमिनेंस अभी इस टाइम पे जिस जोन से डोमिनेंस को रेजिस्टेंस मिला है तो इस जोन को अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी इसी ट्रेंड लाइन से हमें प्रीवियसली यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला और जब पहली बार डोमिनेंस ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन, यहाँ से हमें डोमिनेंस के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिला था। ठीक है, उसके बाद फिर से हमें इसी जोन के आसपास एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला डोमिनेंस के ऊपर और यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद हमें फिर से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। समवेयर अराउंड हमें प्राइस 41.63 के आसपास भी देखने को मिला था और उसके बाद अब इस टाइम पे देखोगे तो रिसेंटली प्राइस ने इसी जोन के आसपास जो है प्राइस ने अप्रोच किया। आफ्टर अप्रोचिंग ओवर दैट जोन, यहाँ से हमें फिर से डोमिनेंस के अंदर एक रेजिस्टेंस देखने को मिला एंड आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन हमें यहाँ से प्राइस के अंदर अभी इस टाइम पे थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो क्या डोमिनेंस अभी इस टाइम पे हमें और भी थोड़ा नीचे देखने को मिल सकता है या नहीं, बाकी यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबका एक चीज़ यहाँ पर जो भी डाउट है अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि डोमिनेंस जब नीचे जाता है तब ऑल्ट्स के लिए थोड़ा अच्छा होता है, ऑल्ट्स हमें थोड़ा ऊपर की तरफ देखने को मिलते हैं। अगर डोमिनेंस ऊपर जाता है दैट मीन्स कि हमें बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलता है। ठीक है, तो डोमिनेंस के लिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसी ट्रेंड लाइन के आसपास हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जो कि पहले भी हमें यहाँ पर एक बार सपोर्ट देखने को मिला। यहाँ पर मैं इसको मार्क कर देता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बार सपोर्ट देखने को मिला। आफ्टर टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम दैट जोन, यहाँ से प्राइस थोड़ा ऊपर गए। ठीक है, उसके बाद हमें फिर से इसी जोन के आसपास डोमिनेंस के लिए एक बार सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो अभी इस टाइम के लिए फॉर नाउ अगर डोमिनेंस यहाँ से नीचे आता है तो डोमिनेंस के लिए इसी ट्रेंड लाइन के आसपास हमें एक बार सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर डोमिनेंस इसी ट्रेंड लाइन सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो फर्दर हमें प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें 41.43% के आसपास डोमिनेंस के प्राइस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो क्या यहाँ से ब्रेकआउट लेने के चांसेस है या नहीं, तो मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे डोमिनेंस कुछ टाइम के लिए अगर इसी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के आसपास कंसोलिडेट करता है तो यहाँ से हमें एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट में इजीली देखने को मिल सकता है। एंड डोमिनेंस के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी डोमिनेंस यहाँ से ब्रेकआउट लेगा तब यहाँ पर एक ही कैंडल में हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, होप्स हो कि आपको यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बिटकॉइन डोमिनेंस के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो बात करते हैं यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस के बारे में, तो बीटीसी के अगर प्राइस को देखो तो प्राइस चल रहा है 16,833 के आसपास एंड बिटकॉइन के प्राइस के लिए ये जो ट्रेंड लाइन था इसी ट्रेंड लाइन के आसपास हमें मल्टीपल टाइम सपोर्ट प्राइस के लिए देखने को मिला है। जब भी अगर आप देखोगे ऑलरेडी इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर हमने प्रीवियसली भी बात करके रखा हुआ था, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास हमें सपोर्ट देखने को मिला, यहाँ पर भी हमें सपोर्ट देखने को मिला एंड इसी जोन के आसपास भी हमें सपोर्ट देखने को मिला एंड लेटर ऑन अगर आप देखोगे तो एक्जैक्टली इसी जोन के आसपास भी हमें मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस भी देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे बिटकॉइन के प्राइस हमें थोड़ा ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, तो एक्जैक्टली प्राइस के लिए हमें सबसे पहला जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो होगा इसी ट्रेंड लाइन से के आसपास। ठीक है, तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसी ट्रेंड लाइन के आसपास हमें एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। इफ बीटीसी इज एबल टू सस्टेन ओवर दैट जोन, अगर बिटकॉइन के प्राइस इसी जोन को ब्रेक कर लेते हैं वेल एंड गुड, हम यहाँ से थोड़ा ऊपर जा सकते हैं। अदरवाइज हमें यहाँ से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि नेक्स्ट हमें इसी जोन के आसपास देखने को मिलेगा 16763 के आसपास। ठीक है, तो ये जो जोन होगा 16763 इसी जोन के आसपास हमें एक अच्छा सा सपोर्ट देखने को मिलेगा बिटकॉइन के प्राइस के लिए। अगर बीटीसी इसी जोन को सस्टेन करता है वेल एंड गुड, हमें यहाँ से प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। अदरवाइज यहाँ से हमें एक ब्रेक डाउन देखने को मिल सकता है, जो कि हमें नेक्स्ट बिटकॉइन के प्राइस 16,656 के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब इस टाइम के लिए फॉर नाउ आपको इसी जोन को देखना है, जो कि है समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास। इसी ट्रेंड लाइन को अगर बीटीसी ब्रेक करता है, जो ट्रेंड लाइन होगा 16,878, इसी जोन को अगर ब्रेक करता है तो वेल एंड गुड हमें यहाँ से प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। अदरवाइज हमें यहाँ से प्राइस के अंदर एक साइडवेज कंडीशन के अंदर प्राइस का मूवमेंट होगा और उसके बाद जो हमें यहाँ से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, होप्स के बिटकॉइन के बारे में आपको डिटेल्स में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं यहाँ पर BNB कॉइन के बारे में, तो वीएनबी के भी अगर प्राइस को देखो तो बीएनबी के प्राइस के अंदर भी हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। और यहाँ पर सबसे पहले तो अगर आप देखोगे ना तो बीएनबी के प्राइस एक ही जोन के आसपास यहाँ पर जो है एक रेंज के आसपास मूव कर रहा था। ठीक है, जिस रेंज के आसपास यहाँ पर ये जो नीचे वाला जो यहाँ पर जोन है ना, इसी जोन के आसपास हमें मल्टीपल टाइम्स बीएनबी के लिए सपोर्ट देखने को मिला और ये जो जोन था इसी जोन के आसपास हमें जो है रेजिस्टेंस देखने को मिला। तो अभी इस टाइम पे बीएनबी ने फाइनली इसी जोन को ब्रेक किया। आफ्टर ब्रेकिंग दैट
मेजर रेजिस्टेंस जोन, तो यहाँ से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिला, फिर से प्राइस ऊपर गया। तो अभी इस टाइम के लिए फॉर नाउ मेरे हिसाब से बीएनबी के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट ज़रूर से देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस जोन है, जिस जोन के आसपास बीएनबी के प्राइस अभी इस टाइम पे कंसोलिडेट कर रहा है, इसी जोन के आसपास पहले भी हमें एक मेजर रेजिस्टेंस देखने को मिला था। तो इसी जोन को अगर अभी इस टाइम पे बीएनबी फिर से इसी जोन को सस्टेन कर लेता है और इसके ऊपर अपना सपोर्ट बना लेता है, वेल एंड गुड, हमें यहाँ से बीएनबी के प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि हमें नेक्स्ट बीएनबी के प्राइस $268 एंड $275 के आसपास भी इजीली देखने को मिल सकता है। ठीक है, होप सो कि आपको यहाँ पर बीएनबी के बारे में भी डिटेल्स में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीएनबी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है आगे आने वाले टाइम में। तो बात करते हैं यहाँ पर एटॉम के बारे में। तो एटॉम के भी अगर आप प्राइस को देखोगे, तो एटम के प्राइस के अंदर भी हमें एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला। अभी इस टाइम पे एटम के प्राइस बाउंस बैक ले रहा है एक्जैक्टली उसी जोन के आसपास 9.970, जहां पर एटम के लिए एक मेजर सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से प्राइस के लिए अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो इसी जोन के आसपास एक हमें जो है रेजिस्टेंस भी देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, तो ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, इसी ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी इसी ट्रेंड लाइन के आसपास हमें मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंसेस देखने को मिले हैं, जो कि सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन। यहाँ से प्राइस थोड़ा नीचे है और उसके बाद फिर से इसी को रीटेस्ट किया और उसके बाद जो हमें फिर से प्राइस के अंदर इसी जोन के आसपास एक बार रेजिस्टेंस भी देखने को मिला है। उसके बाद फिर से प्राइस नीचे आया, फिर से हमें प्राइस के अंदर यहाँ पर इसी जोन के आसपास रेजिस्टेंस भी देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम के लिए एटॉम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होगा कि एटॉम अगर इसी जोन को ब्रेक कर लेता है, ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस होगा इसको अगर ब्रेक करके इसके ऊपर अपना सपोर्ट बना लेता है, तो फर्दर यहाँ से हमें एटॉम के प्राइस के अंदर भी एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा। होप सो कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी डाउट फिर कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप मुझे जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।